4 साल में जो भी ये बसें आई हैं एसी वाली, मैं कहता हूँ 55% डिपो में खड़ी हैं वो। सुनो, जिनकी खराब है, अरे भैया चल ही नहीं रही, ताकत ही नहीं है। मैं कहता हूँ अभी 4000 बसें माननीय मोदी जी ने दी है। कितनी? 4000 किन्होंने दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली सरकार को दी है, दिल्ली सरकार के अंडर। ये बात को नोट करो, ठीक है। और प्रूफ देता हूँ मैं, जिसमें से 4000 बसें आई हैं और बैटरी वाली रिक्शा, वो बैटरी वाली आई हैं, जिसके अंदर अभी 5 साल से जितनी भी बसें आ रही थी, जिसमें घोटाला भी हुआ है दिल्ली सरकार में। बस घोटाला परिवहन मंत्री के खिलाफ नहीं हुआ है, परिवहन मंत्री के खिलाफ FIR चल रही है और उसके तहत 55% बसें रोड पे खड़ी हैं, रास्ते में जाती है, AC नहीं चल रहे हैं उनके। सुनो भाई साहब, AC नहीं चल रहे हैं। ये खबर मैंने भी सुनी थी कि ये जो आपने सच्चाई देखो नहीं खबर सुनी है, देखी है कि मतलब ये जो आप DTC की बता रहे हो तो था ही 50,000 या 70,000 करोड़ का बिल है जल बोर्ड पे दिल्ली में भी। तो ये कैसे हो रहा है? ये क्या फ्रीबीज की देन है या क्या देन है जी? ये फ्रीबीज की देन है जी। तो सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, कई हजार करोड़ रुपया आप फ्री में दे रहे हो रोज। 2 से 2.5 करोड़ की आबादी दिल्ली की है, आप कई हजार करोड़ रोज आप बांट रहे हो। मैं नहीं कहता मत बांटो, आपकी सरकार है, पर इससे क्या आप सिस्टम को ढंग से चला लोगे क्या? जब खजाना खाली कर दोगे तो आप सिस्टम ढंग से चला लोगे क्या? जब 4-10 बार सरकार बना लो आप, उससे फायदा क्या? ये तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसा सारी पार्टियां ये फ्रीबीज दे रही हैं और जनता उनको वोट भी कर देती है, तो इस तरीके से तो पूरा देश मतलब दिक्कत हो जाएगी। और आने वाले समय में इसके लिए सोल्यूशन क्या बताओगे? सोल्यूशन क्या है इसके लिए? इसका समाधान क्या है? क्योंकि लोग तो वोट दे देते हैं, सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है जो इसको इतने अंदर तक समझ पाए, ठीक है ना। थोड़ी सी फ्रीबीज के चक्कर में लोग, और हमारे देश में 40% के ऊपर महिलाएं हैं, 50%, तो वो लोग तो मतलब मुझे लगता है बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि बस में उनको फ्री जाना मिलना पड़ता है, हाँ, तो वो वोट दे देती है। इससे बचने के लिए आप किसी दूसरी पार्टी को क्या, जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसके लिए क्या बताओगे कि कैसे बचना है? जो लागत है सरकार की, जो कोस्ट है, वो कोस्ट तो लेनी चाहिए। अनाप शनाप की नहीं कि अनाप शनाप जो है पैसे ले लो, अनाप शनाप भी नहीं लेने चाहिए। जो गवर्नमेंट का खर्चा आता है वो खर्चा ले लो। मतलब 10 रुपए की टिकट है तो 5 रुपए ले दो, हाँ 5 टिकट कर दो, ले लो। ऐसे तो अदर स्टेट के हैं, जब आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, दूसरी स्टेट के आदमी यहाँ आ जाएंगे फ्री फंडिए, और ये लंका हो जाएगी। आने वाले ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब खजाना खाली हो जाएगा। 5 साल में 29 लाख लोग बढ़े हैं इस केजरीवाल के फ्री के चक्कर में। कितने? मतलब दूसरे राज्यों से यहाँ आके क्यों नहीं आ गए हैं? कितने? 29 लाख लोग इन 5 साल में केजरीवाल की फ्री के चक्कर में 29 लाख लोगों की यहाँ के बाहर के लोग जो किराए पे रहने शुरू हो गए। 29 लाख आप डाटा निकालिए, सर्च मारिए, आप किसी भी तरह से के जिनके आधार कार्ड और राशन कार्ड बने हैं, सुन लो मेरी बात, और जितने भी ये बाहर के 29 लाख लोग आए हैं ना, सबका पहचान पत्र बन गया, सबका आधार कार्ड बन गया और सबका राशन कार्ड बन गया, क्योंकि वो दिल्ली के लोग नहीं थे, उनका राशन कार्ड बना है, ठीक है। अभी आयुष्मान योजना है, केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर रोक रखी है, पूरे देश में इसका भाई साहब माननीय प्रधानमंत्री की योजना, भाई साहब सुनना, 5 लाख तक का इसकी बीमा सुरक्षा है, लेकिन दिल्ली में रोक दी केजरीवाल ने। दिल्ली में नहीं करेंगे, मोदी जी का नाम नहीं करेंगे। अरे भैया जी सुनो, DTC की बसें ले लो, मैं खुद कहता हूँ भाई साहब, मैं कहता ना महिला फ्री, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, फ्री बैठी है हमारी बहन बेटी बैठी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फ्री पानी मिल रहा है, बहुत अच्छा। गंगा जल, गंगा मैया, वो तो सबकी फ्री है, ये तो पैसा कमाने के, वो तो माता वैसे ही उनका आशीर्वाद हम पे है, ठीक है। लेकिन वो कहना फ्री, चल भाई तू फ्री, माता गंगा को तो फ्री दे रहा है तो अच्छी बात है, वो तो वैसे हमारे लिए फ्री है। एक सुन, देश के विकास की बात अगर भाई साहब करेंगे ना हम, तो भाई साहब ये 9 साल आप केजरीवाल जी को देखना अब की बार, ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ठीक है जी, अब की बार विधानसभा का चुनाव होने दो, जनता समझ चुकी है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। फ्री का तो उन्होंने देखा, बिल आ रहे हैं 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार के बिल, ठीक है भाई साहब। कह रहे 300 यूनिट बिल फ्री है, कहाँ फ्री है भाई? चल मैं दिखाता हूँ, आप चलो ना, आप चलो किराड़ी नहर, किराड़ी गाँव,
खड्डे इतने इतने तो नहीं, आज से भाई साहब 30 साल पहले से लेके वहाँ कॉलोनी कटी हुई है, कितने साल, 30 साल से आज तक वहाँ सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, पानी की लाइन नहीं गई है, लैट्रिन शौचालय नहीं बना है। सुनो मेरी बात, ये क्या है, एमएलए के वहाँ के, सुनो वहाँ बीजेपी वाले एक बार विधायक बने, ठीक है, बीजेपी का जैसे विधायक बना भाई साहब, उन्होंने वहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य किया उसने। सुनो, देश के चैनल पे बोलूंगा, सच बोलूंगा, नहीं, और आप विकास की बात करूंगा मैं, मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं है। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। मैं आपसे समाधान चाह रहा हूँ कि अगर आपसे प्रधानमंत्री जी पूछने आ जाएं जी। कि जो फ्रीबीज के चक्कर में दूसरे राज्यों में सरकार चली जा रही है, जी। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो तो अपनी डेवलपमेंट बताते हैं 9 साल की या उपलब्धियां बताते हैं, लेकिन वहाँ पे जो फ्रीबीज या 4000 महिलाओं को 2-2 हज़ार करके दे दिया जाता है और महीने का बिल बन जाता है 5 लोगों के परिवार का कि 8000 तो ऐसे आ आपका शुभ नाम क्या है जाएंगे। आपका? मेरा नाम है मिथिलेश सिंह। मिथिलेश जी, सारी जिम्मेवारी क्या सरकार की होती है? एक जैसे मिनट, let me- जैसे let जनता me- है आप, let तो me- समाधान क्या? लेट मी हम या खड़े हैं, आप खड़े हो, अपना आप मीडिया चैनल चला रहे हो अपना आप, ठीक है जी, कुछ एफर्ट्स कर रहे हो ना, बिल्कुल एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप मेहनत कर रहे हो ना, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की भी तो होती है ना। सरकार तो आपको ये कह देगी कि आप यहाँ से योजना ले सकते हो, पर जाना तो आपको वहाँ तो खुद पड़ेगा ना। सरकार तो घर पे नहीं आएगी ना जी कि लो जी आप आधार कार्ड लो, आप लो जी ये लो, आप वो लो जी, सरकार तो नहीं आएगी ना जी। जाना खुद पड़ेगा जी आपको जी, पढ़ना खुद पड़ेगा, IAS IPS खुद बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो नौकरियाँ मिलेगी जी आपको जी। मिथिलेश जी नहीं, बिल्कुल आप बात काटते बात हो तो बताओ। आप बिल्कुल काटते सही तो बात, बताओ। आप बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो कि समाधान दे दो, मतलब आज ही दे दो। मैं समाधान दे दो, आपसे समाधान नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर सोल्यूशन आप प्रधानमंत्री जी को बताना चाहते या आप प्रधानमंत्री होते तो आपको क्या समाधान नजर आता कि इस फ्रीबीज की मार्केट से कैसे निकला जाए? फ्रीबीज की मार्केट से आदमी तभी निकल सकता है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन और जब आपका जो लॉज है आपके भारत के हिसाब से होंगे, तभी निकल सकता है जी, नहीं तो निकल ही नहीं सकता जी। मतलब संविधान में बहुत बदलाव की जरूरत है। बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। हमारे मेन ये हमारे वकील साहब खड़े हैं हमारे साथ में, हमारे कानून, हमारा सिस्टम जो 1860 में जो कानून बने थे वो आज भी चल रहे हैं जी। वो तो जब तक वो नहीं बदलेंगे तब तक सिस्टम रेगुलराइज होगा नहीं। जैसे एक मिनट सर, एक मिनट, जैसे कोई बंदा है, उसने मार्क्स लिए 500 मार्क्स लिए, उसने 600 से 500 लिए, लेकिन दूसरा कोई आरक्षण वाला आ गया, उसने 200 लिए, उसको सीट मिल गई, उसको वो बन गया जी। हालांकि वो नहीं है, हालांकि वो उसके लिए काबिल नहीं है, पर 200 मार्क्स वाला राज कर रहा है, वो सिस्टम चला रहा है। एक 500 मार्क्स वाला काबिलियत वाला और एक 200 मार्क्स वाला क्या सिस्टम चला लेगा क्या? आपको जब कानून में होगा कि काबिलियत के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी, आप करो, आपके कानून में होगा कि भैया आपका भाई सिस्टम इस तरह से काम इस प्रोटोकॉल से होगा, तो देश चल पड़ा जी आपका। आपको फ्री भी देने की जरूरत ही नहीं है। जब काबिल लोग आगे आएंगे, एक महीना वाला काम आपका 10 दिन में होगा आपका काम, ठीक है ना जी। एक आदमी खुद गाड़ी चला के लाए, एक आदमी गाड़ी से आए, कनाट प्लेस में खड़े अपन, आप गाड़ी से आए 2 घंटे में आप पहुंचिए, 1 घंटे में पहुंचिए मिथिलेश जी। एक आदमी साइकिल पे चल के आए, आप मान लो आप नोएडा रहते हो, आप नोएडा साइकिल पे चल के आए हैं, चलो वो मीडिया की कवरेज करनी है मिथिलेश जी, तो एक बार बताओ ये बेवकूफ़ी हुई या समझदारी हुई? बेवकूफ़ी हुई ना। इस पे पूरी राय तो मैं नहीं दे सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जरूर, ये तो बात वो करो है, आप। ये तो बात है कि जो कोई 90 नंबर लेके आ रहा है और कोई 80 नंबर में सिलेक्ट हो जा रहा है, तो 90 नंबर वाले के मन में दुख तो होता ही है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया। मिथिलेश जी बात तो बोली नहीं है। इसके लिए मतलब सुधरेगा कैसे? ये समाधान क्या है इसका? समाधान यही है, एक तो जनता को, सोसाइटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि मेरे को सोसाइटी के लिए क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे लॉज है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होने चाहिए। आज देश इतना आगे जा चुका है, पर कानून वो पुराने। हर देश अपनी अमेंडमेंट 6 महीने, साल भर में, 2 साल में कर लेता है। हमारे 1840 से नहीं अब तक हुई, कैसे देश चलेगा जी? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक आदमी बस में चढ़ गया DTC में, 5 रुपए की टिकट नहीं ली, चेकर आ गए, दोनों तरफ से पकड़ लिया। वो कहता मेरे पास तो है ही नहीं, जो तुमने करना करो। तो प्रोविजन ये है, वो उसको थाने ले जाएंगे, उसका पर्चा बनाएंगे, 14 दिन जेल भेज जाएंगे, सरकारी जीप में बिठा के ले जाएंगे और मेडिकल कराएंगे, फिर मजिस्ट्रेट का पेश करेंगे, फिर उसको तिहाड़ जेल छोड़ के आएंगे। 14 दिन वो दबा के खा के आएगा, पी के आएगा गवर्नमेंट का, चाय भी, चना भी, रोटी 2 टाइम की, गर्म गर्म पानी में नहा के आएगा। उसके बाद फिर जीप जाएगी, उसको लेके जाएगी कहाँ? कोर्ट में। हाँ जी 14 दिन की होगी, बोला जी होगी, चलो भाई तू डिस्चार्ज। 30-40 हज़ार रुपये खा के आ जाता है। जुल्म क्या किया? 5 रुपए की टिकट नहीं ली,
और 30,000 रुपये की गोभी खोद दी सरकार की। तो इसमें ये अंग्रेजों के कानून है बने हुए। तो ये बदल क्यों नहीं सुधार होना रही, चाहिए। ये सरकारें बदल क्यों नहीं रही? आप ये देख रहे हो कि लोग ये दिक्कत बताते 30,000 रुपये खा हैं गया कि लोकसभा में बहुमत होने के बाद 5 रुपए की भी वो बदल नहीं रहा। कैसे बदलेगा? सर, देखिए मैं कितने साल सरकार को रहना होगा ये सब बदलने के लिए?